हिंदू धर्म में महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना में कई व्रत रखती हैं। इनमें एक प्रमुख व्रत है वट सावित्री का व्रत। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। महिलाएं अपने पति के दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हुए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस बार अमावस्या 6 जून को पड़ी, ऐसे में आज यानी गुरुवार को वट सावित्री का पर्व मनाया गया। महिलाएं देवी सावित्री के पति प्रेम और पतिव्रत धर्म को स्मरण कर अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। इसी के चलते हमने राजधानी में वट वृक्ष की पूजा कर रही महिलाओं से बातचीत की। जय जोहर संगवारी, मोर नाम भूमिका साहू। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार छत्तीसगढ़ में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें से वट सावित्री पूजा है। तो आज मनाहन वट सावित्री पूजा के बारे में जाने में तो संगवारी अभी हमन हावन खमाड़ी छत्तीसगढ़ में। आज हमन जानबो कि जो भक्त मन हेबे वो वट सावित्री पूजा कैसे मनाते, चलो जानते हैं। ये वट सावित्री पूजा आप मन मनात हो, कब से मनात आत हो? अब ये तो हमार मतलब पूर्वज मन पहले से ही मनाते आते, जब से छोटे छोटे तब से देखा था। दादी है, माँ है, परदादी, ये सब मनाते हैं। मतलब वो कई वर्ष पहले से मनाए जाते हैं। ये त्योहार ला जब से आप मन मनात है, एकर का विधि है? एक विधि है जैसे कि पूरा श्रृंगार चढ़ना, श्रृंगार में सिंदूर है, बिंदी है, बिछिया है, पायल है, मतलब जितना भी श्रृंगार जो होता है वो सबको चढ़ाते हैं इसमें। त्योहार की भी कुछ परंपरा हुई, शुरू से आत हुई। हाँ, अब ये ला तो बताए जाते कि सत्यवान और सावित्री के त्योहार हरे ये हरे करके। जैसे सत्यवान ला यमराज ले गे रिस ना, ओकर प्राण ला हर के, तो सावित्री है ओकर लिए व्रत रखे रिस है। तो भगवान ला भी सावित्री के पास झुकना पड़े रिस है, ओकर प्राण ला वापस देगी रिस है। एकर से अपन पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत रखे जाते हैं। आज आप मन आओ पूजा करे हो त गीत वगैरह भी गात हो, एक आध गीत आप मन सब जन सुनाओ। हाँ, अब भोलेनाथ की भजन गा सकतन और वही गाए हैं। ठीक है, गा के बताओ आप मन। हाँ। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। उनके पैरों में घुंघरू बंधी है, वो बजाते चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। उनके कमर में भगवा के छाले, वो पहन के चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। उनके गले में सर्प की माला, ओ लहराते चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जो हम लोगों से बड़े हैं उन लोगों के परवरिश और मतलब उन लोगों से पूछ कर किए हम लोग क्या होता है, कैसे होता है। इसके महत्व के बारे में कुछ पता है? हाँ, अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं ये। हाँ, वही तो अपन पति के लंबा उम्र के लिए ये उपास करते हैं। क्योंकि जो सत्यवान था ना, उसका प्राण ले गया था, जो क्या बोलते हैं उसको, यमराज प्राण ले गया था, तो प्राण वापस लाने के लिए सावित्री ने वट सावित्री का व्रत चालू किया। और इसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास रहता है, और वट में उसका जो लट रहता है उसमें सावित्री का वास रहता है, इसलिए वट सावित्री का व्रत किया जाता है पति की लंबी उम्र के लिए। ये जो पीढ़ी चलत आते वट सावित्री के पूजा मान्यता है, आज के जनरेशन से का उम्मीद रखते हो कि आगे मनाही कि नहीं? आगे मनाही। आप लोग यहाँ हैं, कहाँ से हैं? हम लोग रायपुर से ही हैं, अवंती व्यास। ठीक है, ये जो पूजा है उसकी क्या विधि है, कब से करते आ रहे हैं?
हम लोग को तो शादी के बाद से ही स्टार्ट हो गया था, यानी मेरी शादी के 18 साल हो गए, तो तब से मैं कर ही रही हूँ इसको। इस पूजा की क्या विधि है? इसके ये अपने पति के लिए की जाती है, उनकी लंबी आयु के लिए। माना जाता है कि जो सावित्री थी, उन्होंने अपने पति सत्यवान की रक्षा के लिए, क्योंकि उनकी अल्पायु थी, तो वो चाहती थी कि मेरे पति हमेशा जीवित रहे, मतलब मैं सुहागन ही रहूं, तो उन्होंने ये व्रत आरंभ किया था। तब से ये परंपरा चली आ रही है। तो सारी हम लोग का तो यही मानना है कि सारी जो भी सुहागनें हैं उनको सबको ये व्रत करना चाहिए जरूर से। और ये आज की जनरेशन जो है वो नहीं करती है ज़्यादातर पूजा पाठ, तो आगे आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोग तो यही उम्मीद रखते हैं कि अगर हम लोग करेंगे तो हमारे बच्चे हम लोग को देखेंगे। हम उनको क्या है, बैठा के सिखा नहीं सकते कोई भी चीज़। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर वो हम लोग को देखते रहे सारा कुछ ये विधि विधान करते हुए, तो कुछ तो देखेंगे वो, और देखेंगे तो फिर वो सीखेंगे और सीखे आगे ये परंपरा, क्योंकि हमने भी अपने पेरेंट्स से यही सीखा है, तो वो भी अपने माँ बाप से सीखेंगे और आगे यही चलाएंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं। जो तैयारी की जाती है, क्या क्या सामग्री है, थोड़ा विधि विधान आप बताएं। इसमें हम लोग विशेषकर चने का उपयोग किया जाता है। इसमें 12-12 चने उपयोग किया जाता है, 12 पुड़िया, 12 बर, ये सब चढ़ाए जाते हैं। इसमें पूरे सुहाग के सामान और से पूरे मतलब 12 होते हैं। हाँ। और जो ये बरगद के पेड़ के आप गोल घूमती हैं, मतलब इसकी क्या मान्यता है? फेरी लगाते हैं। फेरी इसमें नियम है, फेरी लगाया जाता है 12 बार चने से और सूत से 12 बार फेरी लगाया जाता है। इसको जो महिलाएं करती है, मतलब अधिकतर सुहागिन महिलाएं ही करती है, तो कन्या ऐसा नहीं कर सकती है? कन्या नहीं करती, ये सुहागनों के लिए है। शादी के बाद से सुहागन जो करती थी है। वो भी सुहागन ही थी, और उन्होंने अपने हट से, अपनी जिद से उनके अपने पति को यमराज से छीन के वापस लाए थे। तो ये बहुत ही विशेष, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारी आगे भी हमारे बच्चे, हमारी जो बेटियां हैं, वो ये व्रत जरूर करें। इसमें आज के दिन सुहागिन स्त्रियां उपवास रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती हैं। यही है, जैसे वो सावित्री अपने मतलब यमराज से लड़ के अपने मृत पति को वापस लेके आई थी, वैसे ही हम लोग भी मतलब यही कामना करते हैं कि हमारा पति दीर्घायु हो, इसलिए ये उपवास करते कहाँ से आए? हम लोग यहीं रायपुर से। ठीक है। इस पूजा को आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये मेरा 6ठा साल है। तो इतने दिनों से आप कर रहे हैं, तो और कुछ नया इसकी परंपरा आप जाने हो? हाँ, हर जगह का अलग अलग कल्चर है। जैसे हम लोग बिहार से हैं, हमारे इधर अलग होता है, दूसरे स्टेट में अलग तरीके से होता है, हर जगह का अलग अलग तरीके से होता है। आप अपनी बहू को लेके आए हैं, तो कितने सालों से आप आ रहे हैं? मेरा साथ में 6 साल हो गया। मैं तो इसी करती हूँ, 30-35 साल हो गया अपना करते करते। इस पूजा की क्या परंपरा है, पुराने पीढ़ी से चलते आ रही है, आप बताएं। ऐसे चलते हैं परंपरा से, जैसे चला रही हूँ अपना। आज का जो जनरेशन है वो कम मनाते हैं ये सब पूजा पाठ को, उसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं करेगी, बहु लोग सिखा रही हूँ। आप आज यहाँ पूजा के लिए आए हैं, वट सावित्री पूजा के लिए, क्या मान्यता है बताएं। मान्यता तो कई सदियों सालों से है पुरानी, और इसी मान्यता के आधार पे भारतीय जो संस्कृति है ये टिकी हुई है। तो मैं बस इतना मानती हूँ कि जो सच्चे मन से आराधना पूजा पाठ जो होता है, वो मतलब उस चीज़ को मैं ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो इसकी कहानी तो यही है कि इस वट वृक्ष की पूजा की जाती है आज के दिन, और इसमें एक जल चढ़ाना, बाकी सारी चीज़ साइंटिफिक इफ़ेक्ट भी रहता है ये सारी चीज़ों का, तो उससे भी रिलेटेड है। और कथा कहानियाँ तो है ही काफ़ी। सावित्री माता ने जो अपने सुहाग को बचाने के लिए, उसकी अधिक आयु के लिए जो पूजा पाठ किया था, ये वही है। तो उसी कामना से मैं भी यहाँ पर आई हूँ कि मेरे परिवार और मेरे घर में सब अच्छे से रहे, सब सुरक्षित रहे, सबकी रक्षा हो, सबके दीर्घायु हो। वट सावित्री की जो पूजा है, तो उसका मेन मान्यता है कि ये पति की लंबी आयु के लिए की जाती है, क्योंकि सावित्री ने पूजा किया था विधि विधान से, और सत्यवान की जो अल्पायु थी उनकी ये आयु, तो इसीलिए पति की लंबी आयु के लिए पूजा किया जाता है विधि विधान से। पौराणिक है और बहुत ही पुराना इसका मान्यता है जो पूजा करने का। इस दौरान बिल्कुल सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए और पति की लंबी आयु के लिए बड़ी सावधानी के साथ भगवान का चिंतन करते हुए और पूजन करते हैं।
और माना जाता है कि सावित्री ने 3 बार जो है यमराज से अपने पति की आयु के लिए ही पूजन किया और मृत अवस्था में हुए पति को उसने यमराज से वापस मांगा और यमराज ने आशीर्वाद दिया तो उसको पति को लंबी आयु प्रदान हुई और ऐसी विशेष मान्यता है, इसीलिए सभी स्त्रियां इस पूजन को करती हैं। शादी के बाद ये मतलब पूजा किया जाता है जो कि सबको करना चाहिए और बहुत बड़ी इसकी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। जी सर, मैं राजेश कुमार तिवारी, बीटीआई हनुमान मंदिर पुजारी हैं, यहीं के पूजा पाठ करते हैं सर। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस